हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि अमेज़ॉन वीसीएस जॉब के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया था कि अगर आप नौकरी जैसी वेबसाइट्स अगर एक्सप्लोर करते हैं जॉब के लिए, तो उसमें जो आपको सैलरी दिखती है फ्रेशर्स के लिए, उससे कंपेयर्ड हायर सैलरी होती है अमेज़ॉन वीसीएस में। मतलब और कंपनी से अगर हम कंपेयर करें तो इवन इफ़ यू आर अ फ्रेशर। और ये चीज़ एक पॉजिटिव है कि फ्रेशर्स को भी हायर करते हैं, विद ज़ीरो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वालों को भी हायर करते हैं। जबकि कुछ कंपनीज़ होती हैं ना कि वो कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट एक्सपीरियंस मांगती हैं। तो अमेज़ॉन में ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप फ्रेशर हो, कुछ भी एक्सपीरियंस आपको नहीं है, बट आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तब भी वो आपको हायर करते हैं। और सैलरी भी ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। फिर 5 डेज़ वर्किंग है, तो और कंपनीज़ में जनरली 6 डेज़ वर्किंग होता है, तो इधर 5 डेज़ वर्किंग है, तो आपको 2 वीक ऑफ मिलेंगे। नॉट नेसेसरी कि वो सैटरडे एंड संडे ही हो, वो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, बट 2 दिन आपको मिल जाएंगे एक वीक में जो आपके ऑफ रहेंगे। इसके अलावा इसमें अलाउंस भी होता है। जनरली आप लोगों ने नाइट शिफ्ट अलाउंस के बारे में सुना होगा, बट नाइट शिफ्ट के अलावा इनका इवनिंग शिफ्ट और डे शिफ्ट अलाउंस भी होता है। तो वो आपकी शिफ्ट किस टाइम पे पड़ रही है, उनमें से कोई आपको एक अलाउंस के लिए आप एलिजिबल हो। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि अलाउंस जैसे नेक्स्ट मंथ में आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस मंथ जो भी काम किया, ठीक है, उसमें मेरा डे शिफ्ट अलाउंस बन रहा है जितने भी दिन का, वो मुझे इस मंथ की सैलरी जब होगी ना क्रेडिट, इसमें जब एंड ऑफ द मंथ में, तब मुझे वो नहीं मिलेगा। वो मुझे नेक्स्ट मंथ की जब सैलरी क्रेडिट होगी तब मिलेगा। लाइकवाइज जैसे मैंने जो प्रीवियस मंथ जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसकी सैलरी में मुझे कोई अलाउंस नहीं मिला था, लेकिन प्रीवियस मंथ में जितने डेज़ मैंने काम किया उसका जो अलाउंस होगा ना अलग से, वो मुझे इस मंथ की सैलरी में मिलेगा। और सैलरी इनकी बहुत टाइम पे रहती है। लाइक आई कैन टेल यू कि मैंने जब 18 अगस्त को ज्वाइन किया था, तो मेरी सैलरी जो लास्ट मंथ थी वो 28 अगस्त को ही क्रेडिट हो गई थी। 31 अगस्त से पहले ही इन्होंने मुझे सैलरी क्रेडिट कर दी थी जितना भी बन रहा था। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। ऊपर से ट्रेनिंग भी दी जाती है आपको, इवन इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, आपको ट्रेनिंग तो दी ही जाएगी। फ्रेशर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ट्रेनिंग तो प्रॉपर दी जाती है। और वर्क कल्चर भी अच्छा है क्योंकि जो आपके मैनेजर वगैरह रहते हैं वो सपोर्टिव रहते हैं। और इनफैक्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो आपको ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ सिखाते हैं, तो वो भी जो है आपको पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हो उनको, तो उनका भी पूरा पूरा सपोर्ट रहता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं। इसके अलावा एक मील वाउचर भी मिलता है। मील वाउचर आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, मतलब एकदम तुरंत नहीं एक्टिव होता, थोड़ा टाइम लगता है। तो वो मील वाउचर एक एडिशनल चीज़ है जो ये प्रोवाइड करते हैं। और बाकी आपको पता भी होगा कि इनका जब वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम का जो सिस्टम होता है वो सभी डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपना पर्सनल लैपटॉप अरेंज करना पड़ेगा काम करने के लिए। इनका पूरा आईटी एसेट घर पे ही आपको डिलीवर हो जाएगा। यूपीएस कुछ दिन बाद डिलीवर होगा, तो सब कुछ यही लोग कर देते हैं। खाली आपको क्या अरेंज करना है वो है इंटरनेट कनेक्शन, और उसका भी अलाउंस आपको सैलरी में मिलता है वर्क फ्रॉम होम अलाउंस के फॉर्म में। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हाँ, और इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप अमेज़ोन में वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, अमेज़ोन इज़ अ बिग ब्रांड। यहाँ पे आप काम करोगे, उसके बाद आप कहीं और भी अगर ज्वाइन करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो इफ़ यू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब हम जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी थोड़े से डिस्कस करते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, उसके बाद बिज़नेस रिक्वायरमेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं। तो जैसे कुछ लोग तो रिस्क लेते हैं इस चीज़ का कि वो अपनी परमानेंट जॉब छोड़ के भी अमेज़ॉन में आते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, बट ये आपके ऊपर एक्चुअली डिपेंड करेगा
जिनके पास अगर परमानेंट जॉब है तो आप पहले स्कोप को थोड़ा देख लीजिए। अगर वहाँ पे आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आप उधर कंटिन्यू करिए। वैसे अमेज़ॉन में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रही हूँ, बट तब भी आप एक बार जैसे इस टाइप के डिसीजन लेने से पहले एक बार थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए। दूसरी एक चीज़ जो थोड़ी नेगेटिव मुझे ये लगती है कि मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो कस्टमर्स की रेटिंग पे डिपेंड करती है। आप लोग भी अगर कभी अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस में कॉल करेंगे तो आपको पता होगा कि एक लिंक आता है, सर्वे लिंक आता है जिसमें रेटिंग देनी पड़ती है। अब क्या हो जाता है कि जैसे कुछ कस्टमर्स तो मतलब लिटरली बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर हम उन्हें जब सल्यूशन देते हैं वो पूरा वेट भी करते हैं कि हाँ ठीक है, वो समझते हैं कि हम उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग रेटिंग अच्छी देते हैं। लेकिन जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं ना, वो एकदम जैसे उनका एकदम फ्रस्ट्रेट होके ही आते हैं इधर। तो अगर वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं तो क्या होता है कि वो जो कस्टमर सर्विस में जो पर्सन होगा उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल देंगे। अब जो कस्टमर सर्विस में जो पर्सन है वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो ट्राई कर ही रहा है ना कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बता रहा है कि हमें आपकी ऐप यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें ऑब्वियसली अपनी टीम को ही तो फीडबैक कन्वे करेंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में डायरेक्ट नहीं है। या फिर किसी को डिलीवरी एजेंट का नंबर नहीं मिला, तो अगर हमें मिला है तो हम ऑब्वियस सी बातें शेयर कर देंगे, बट अगर हमें भी नहीं मिला तो हम भी नहीं शेयर कर पाएंगे। तो वो इन सब चीज़ों का गुस्सा निकाल लेते हैं हम पर, मतलब हम लोग जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट हैं। और चलिए गुस्सा निकाल लेते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन वो रेटिंग भी ख़राब दे देते हैं। और वो जो रेटिंग ख़राब है वो उस चीज़ के लिए है कि जिसमें हम उनकी कोई हेल्प कर ही नहीं सकते, हमारे पास अथॉरिटी है ही नहीं। तो जो रेटिंग होती है वो खाली इस चीज़ के लिए होती है कि आपको कस्टमर सर्विस एसोसिएट से बात करके कैसा लगा। लेकिन वो सोचते हैं कि वो जो रेटिंग दे रहे हैं वो हम अमेज़ॉन को रेटिंग दे रहे हैं, और जैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है वो उस हिसाब से रेटिंग दे जाते हैं। और रेटिंग पे ही अमेज़ॉन वीसीएस में आप कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं वो डिपेंड करता है। तो वो कहीं न कहीं एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। और इससे ये भी है कि अगर जैसे आप उस टाइप के पर्सन हो ना कि अगर आप जैसे ज़्यादा कोई चिल्ला दे, आप नहीं सुन सकते, तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। भले ही आपकी गलती हो चाहे ना हो, आपको सॉरी तो कस्टमर को बोलना ही पड़ेगा अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम भी है। और अगर वो चिल्ला भी रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि वो जो है थोड़ा शांत हो जाए। कभी कभी नहीं भी होते हैं तो, लेकिन अगर आप उस टाइप के पर्सन है कि कोई भी चिल्ला देगा तो आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो फिर आप ये जॉब नहीं कर पाओगे। हालांकि इसमें भी स्कोप है कि लाइक ट्रेनिंग में जनरली होता है कि ये रेटिंग अगर आपकी बहुत कम आ रही है कि कस्टमर आपको 1 या 2 स्टार दे के जा रहा है, तो कुछ परसेंटेज तक अलाउड रहता है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होता है तब भी आपको 2 बार मौका तो दिया जाता है इम्प्रूवमेंट का, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको मौका नहीं दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट में। तो मतलब फिर कंपनी से जो है आपको टर्मिनेट ही कर दिया जाएगा। तो वो थोड़ा-सा ना लक फैक्टर भी कभी-कभी हो जाता है इसमें कि आपको कैसे कस्टमर्स मिल रहे हैं। बाकी तो एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव तो नहीं है। यही बस एक चीज़ है कि अगर आप जॉइन कर रहे हैं तो आप थोड़ा ये सोच समझ कर जॉइन कीजिएगा। बाकी तो सब आपको मैंने बता ही दिया, सब पॉज़िटिव है, बस यही एक चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। So if you find the video helpful, so do like it and subscribe to my channel. Thank you.